करते हैं अनुष्ठान कर कितना बार 1000 नहीं 24,000 के कम से कम लघु अनुष्ठान कर बीच में करते हैं कि 1.25 का अनुष्ठान 40 दिन में कभी 1 वर्ष का अनुष्ठान के लिए कहते बार अनुष्ठान के कहते सप्ताह में 1 दिन तब कर आधा भोजन आधा वेला करना मत करना और बचा करके अच्छे कामों में लगा देना। कौन सिखाता है? ये तो कई जन्मों का पुण्य प्रताप हम सबका है। ऐसे गुरु मिले जो गुरु के सानिध्य में हुए, जो गुरु जब और तब सिखाते हैं। कहा मनुष्य रोते हुए धरती पर आता है, मनुष्य रोते हुए धरती पर आता है। अरे किसका आवाज है? लड़का का आवाज है, अरे लड़की का आवाज है। हम लोग खूब खाली देखते हैं कि बच्चा रोता है, रोते हुए आता है, शिकायत करते हुए जीवन बिता देता है और हाथ मलते हुए अंत में जाता है। कर राम नाम सत्य है तब उसने कहता होता बोले दादाजी राम दादाजी तो जीवन भर काम किया तो राम कहां से निकलेगा? ऐसे कहा का एक घड़ी याद हो गई, आज हो गई थोड़ी याद कार करो से आज करो से अब पल में प्रलय होएगा, बहु निकलोगे कब? यह मत इंतजार कीजिए कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भगवान के सानिध्य में जाएंगे। यह मत इंतजार कीजिए कि पोते पोती जब अपने पैरों खड़ा हो जाएंगे तब हम अच्छे काम में लगेंगे। नहीं, आज कीजिए, आज में चलिए। वर्तमान में जो जीता है वही इंसान सफल कहलाता है। जो भविष्य में जीता है वहां उसका भविष्य धरा का धरा लग जाता है। कहते हैं कि रोज मानव कर रहा दुख की शिकायत, लेकिन दुष्टता की फिर क्यों कर रहा है? कहते हैं भगवान मेरा बच्चा पढ़ा नहीं है, फिर गायत्री माता उसे फर्स्ट करा दीजिए, तो हम इतना लड्डू चढ़ाएंगे। मेरा बेटा पढ़ा नहीं है लेकिन फर्स्ट क्लास करा दीजिए। बताइए, ये तो हिमायत करना, हिमायती हुआ कि भले काम का भला नतीजा, एकादशी करे या तीजा, कर्म का फल से कोई बचा नहीं है। जब दशरथ नहीं बचे, भगवान कृष्ण नहीं बचे, राम नहीं बचे, हम आप किस गली के मूली हैं? इसीलिए कहा गया है, कहते हैं हे श्रोताओं, इन दिनों हमारा एक ही कर्तव्य है। क्या है कर्तव्य? कि वह है अपने दिल संवेदनाओं का जागरण। केवल एक ही उपाय है जिससे हम भावी परिस्थितियों में रहने योग्य हो सकते हैं, क्योंकि संवेदनशील को ही सही दृष्टि मिलती है। जो व्यक्ति की पीड़ा को नहीं पहचानते वे आंख के रहते हुए दृष्टि विहीन है। आज की पीड़ा क्या है? गुरुदेव ने क्या कहा? आज का पीड़ा क्या है? सरस्वरा पीड़ा निवारण के लिए हम लोग गुरुदेव ने तैयार किया है। और पीड़ा क्या है बताइए? ज्ञान, अज्ञानता आ गई है और ज्ञान का मसाल लेकर के गुरुदेव कहते हैं घर घर गांव जाओ, जलाने के बाद ज्ञान के मसाल घरे घरे, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। अब क्या होगा? नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। हम नहीं सुधरे, तुम्हारा बाल बच्चा सुधरेगा क्या? नहीं सुधरेगा। हम नहीं सुधरेंगे, तुम्हारा बाल बच्चा सुधरेगा क्या? नहीं सुधरने वाला है। इसलिए स्वयं को बदलिए। गुरुदेव को अपनी चेतावनी दे गए हैं। 2026 के बाद, माता जी की जन्म शताब्दी के बाद युग का परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। उसको दिखाई देगा जिसने अपने आप को बदला है। नए विनोद भाई तुम्हारा बढ़िया करते हैं, शंकर जी तो बहुत बढ़िया पूजा कराते हैं। हम लोग पूजा कराते तो होते रह जाएंगे। यदि हम लोग भी नहीं अपने आप को नहीं बदला तो क्या होगा?
होगा, बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे, अंताकार की चक्की में पीस दिए जाओगे। इसलिए काल करो से आज करो, आज करो से अब, बल में प्रलय होएगा, बहुती करो लेकर। इसलिए आज आस्था संकट आप पड़ी है। अपने को अभी सिर ठीक करें ताकि हमारे बाल बच्चे पोते पोती नाते नतनी भी ठीक हो सके, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलने जा रहा है। इसलिए अपने सभी बड़े बड़े जनों को सम्मान करें, छोटे को खूब ढेर सारा प्यार करें। यह कहकर महाप्राण मौन हो गए, महाप्राण मौन हो गए। महात्मा का दिव्य संदेश सुनकर सभी संतों का मन हर्षित हो गया। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे देव, आज आपने ज्ञान कर्म भक्ति का संदेश दे करके त्रिवेणी में संगम स्नान कराया है। ज्ञान कर्म भक्ति का संदेश दे करके त्रिवेणी में संगम स्नान कराया है। हम इस दिशा में भटक रहे थे, अब हम संकल्प लेते हैं कि भागीरथ की भांति पुरुषार्थ करेंगे। क्या संकल्प लेते हैं? भागीरथ की भांति पुरुषार्थ करेंगे। भागीरथ ने क्या किया था? सदा सदा से करके 7,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर ले आया था। मुझे कहते हैं कि इतना पुरुषार्थ आपको करना नहीं है, हम अपने बेटे को इतना पुरुषार्थ करने नहीं देंगे। तो सारा पुरुषार्थ हमने स्वयं कर लिया है, हमने सब कुछ ला करके दे दिया है, चीनी चावल सब कुछ दे दिया है, सब कुछ बना दिया है। तुम्हें क्या करना? सिर्फ परोसना है और कुछ करना नहीं है। सिर्फ जाकर के खिला देना है, श्रेय देना है। अरे ज्योति बेटी तो बहुत अच्छा खिचड़ी बनाई, दाल बनाई है, हमें खिला दी। अरे ज्योति थोड़े बनाई, उसके लिए गुरु ने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया, कितना तप किया, कितना प्रतीक्षा किया, तब जाकर के आज हम पहुंच रहे हैं। जिसका पुरुषार्थ उसका श्रेय कौन ले रहा? हम श्रेय ले रहे हैं। अगर इस श्रेय को लेने में भी हम पीछे हो जाते हैं, तब से बड़ा भागा कौन होगा? पेड़ का गाछ, एक पेड़ का गाछ लगा हुआ है, घेरा हुआ है, दूसरा घेरा को तोड़ दिया और पेड़ को भी तोड़ दिया, पेड़ भी तोड़ दिया। अब हमारा कर्तव्य बनता है, जब मंदिर आने को देखे वो 10 बार तोड़े, हम 20 बार लगाए, तब हम संत कहलाएंगे। तब क्या कहलाएंगे? संत हृदय जब नीत समाना, अंतः संत नहीं कहलाएंगे। उसका काम है तोड़ना, मेरा काम है उसको ठीक करना, लगाना। बार लगाए, घेरा यदि आपके पास है तो घेरा वहां जाकर खड़ा करें। आज पानी उसमें डाल दिए, कल उसको कमाना नहीं चाहेंगे तो सवेरे इसको कमा सकते हैं। कहते हैं कि पुरुषार्थ करके क्या गंगा को होकर लाए और घर में जाकर